हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं नरेंद्र निषाद, सह पायसू कंसल्टेंट। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हर ग्रेजुएट अपना करियर आईटी इंडस्ट्री में बना सकता है। चाहे बीए है, बीएससी है, बीकॉम है, एमसीए है, बीटेक हैं, एमबीए है, बीसीए है, सारे लोग अपना करियर आईटी में बना सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ स्किल्स डेवलप करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आज मार्केट में जॉब की कमी नहीं है। मार्केट में बहुत जॉब है। कंपनियां स्ट्रगल करती है राइट कैंडिडेट, राइट टैलेंट ढूंढने के लिए। इतनी रिक्वायरमेंट है मार्केट में। आपको मैं क्यों बता पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा 20+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है आईटी और नॉन आईटी सेक्टर में, और मैंने सारी सफलता प्राप्त किया हूँ। और ये सारी सफलता मैंने स्किल डेवलप करके किया हूँ। हमेशा हमें अपने स्किल पे इन्वेस्ट करना चाहिए। नई लर्निंग पे, मार्केट में ट्रेंडिंग रिक्वायरमेंट क्या है उस पर हमें वर्कआउट करना चाहिए। उस स्किल पे जब अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, अपने आप को डेवलप करते हैं, तो 100% आपको सफलता मिलती है। दोस्तों, अगर हम बात करें तो आज की इंडस्ट्री में डेटा साइंस का बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। उसमें आप बिजनेस एनालिस्ट, पावर बीआई, डेटा एनालिटिक्स और एडवांस डेटा साइंस में अपना करियर बना सकते हैं। एसएपी इंडस्ट्री में आप अपना करियर बना सकते हैं। उसमें बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, जैसे सैप, FICO, MEM, HD, PS, PM, QM, PP, बेसिस, एबैप, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, फंक्शनल, ISU में डिवाइस मैनेजमेंट, बिलिंग एंड इनवॉइसिंग, फीका, CC, SOM, CI, CRM, ब्रिम टेक्नोलॉजी, ये सारे हॉट मॉड्यूल हैं। SCM, अगर आप MBA HR में कर रखे हैं तो आप HCM, सक्सेस फैक्टर सीख सकते हैं। सारे कोर्सेज आपको मार्केट में अवेलेबल हैं। राइट अपॉर्चुनिटी उन्हीं को मिलती है जिनको राइट स्किल है, क्योंकि दोस्तों आज हमारे बहुत सारे ग्रेजुएट होते हैं, उनको बहुत लोगों को कैंपस सिलेक्शन मिल जाता है। जिन बच्चों को कैंपस सिलेक्शन मिल जाता है तो उनके लिए तो अपॉर्चुनिटी टाइम पे मिल जाता है। फिर कंपनियां उनको जो रिक्वायर्ड स्किल सेट की ज़रूरत पड़ती है, दे गिव इंटरनल प्रोजेक्ट ट्रेनिंग, और उसमें उस स्किल को डेवलप करके फिर अपना काम कराते हैं। लेकिन जिन बच्चों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, इसका मतलब ये नहीं कि वो बच्चे इंटेलिजेंट नहीं है, टैलेंट नहीं है। दे आर आल्सो इंटेलिजेंट, टैलेंटेड। हाँ, किसी कारणवश अगर अपॉर्चुनिटी नहीं मिली तो उनको मार्केट में ट्रेंडिंग स्किल की क्या रिक्वायरमेंट है, उसके बेस पे उस प्रॉपर स्किल की आप ट्रेनिंग ले सकते हैं, अपने नॉलेज को इंक्रीज कर सकते हैं।
उसके बाद जो है आपको अपॉर्चुनिटी मिलना शुरू हो जाता है। आप जब कंसिस्टेंट एफर्ट्स करते हैं, कंसिस्टेंट आप तैयारी करते हैं, कंटिन्यूस अपने स्किल को डेवलप करते हैं, तो 100% सफल होते हैं। सफलता उन्हीं को नहीं मिलती जो कंसिस्टेंट एफर्ट्स नहीं करते, कंसिस्टेंट लर्निंग नहीं करते, अपने आप पे कंसिस्टेंट इम्प्रूव नहीं करते। जो इस कंटिन्यूटी को मेंटेन करते हैं 100% सफल होकर रहते हैं। आज बच्चे बोलते हैं कि मार्केट में अपॉर्चुनिटी नहीं है, मैंने तो बहुत मेहनत किया। अपॉर्चुनिटी बहुत है मार्केट में, आपने मेहनत भी किया, लेकिन आपने सही डायरेक्शन में सही स्किल्स पे आपने मेहनत नहीं किया, उसमें आप कंसिस्टेंट नहीं रहे, इसके लिए चैलेंजेस होता है। नहीं तो मैंने अभी तक जितने लोगों को कंसिस्टेंट एफर्ट्स, कंसिस्टेंट अपने आप को इम्प्रूव करते हुए देखा, वो सारे के सारे सफल हुए हैं। बहुत से हमारे साथी हैं जो अच्छी कंपनियों में काम कर रहे हैं, लेकिन सैलरी हाइक नहीं मिलती है। तो उनके लिए भी यही सजेशन है कि आप मार्केट में जो ट्रेंडिंग स्किल की रिक्वायरमेंट है, आप उस स्किल को लर्निंग के लिए अपने आप पे इन्वेस्ट कीजिए, टाइम दीजिए, लर्निंग पे इन्वेस्ट कीजिए, 100% सफल होकर रहेंगे। होता क्या है कि हम जॉब करने लगते हैं, फिर एक कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, फिर उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना नहीं चाहते। और जब हम कंफर्ट जोन से बाहर निकलना नहीं चाहते, रिस्क नहीं लेते, हमको लगता है यार चलो इस पोजीशन पे एक स्टेबिलिटी आ गई है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, नई जगह जाएंगे तो एक नई चैलेंजेस रहेगा। जब तक आप उस डर से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक आपका ग्रो नहीं हो सकता है। ये सारी चीज़ मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये सारे अपने इस अनुभव से मैं बता रहा हूँ, अपने थ्रू आउट द कैरियर, थ्रू आउट द लाइफ। आज मुझे जो भी सफलता मिला, जो भी सक्सेस मिला, उसके पीछे वही है कि मैंने हमेशा अपने आप पे इन्वेस्ट किया, हमेशा इम्प्रूवमेंट पे इन्वेस्ट किया, और उसका रिज़ल्ट हमेशा हर फील्ड में मुझे एक सक्सेस मिला। जिस फील्ड में भी मैंने प्रयास किया, तो भगवान का आशीर्वाद, माँ बाप का आशीर्वाद हमेशा मिला, और हमेशा उसमें सफलता मिल के रहे। तो इसलिए दोस्तों मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि आप लोग अपने स्किल पे इन्वेस्ट कीजिए, कंसिस्टेंट एफर्ट्स कीजिए, और 100% आप सफल होकर रहेंगे। बाकी आपको कुछ गाइडेंस, कुछ काउंसलिंग की ज़रूरत है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेरे नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं। अक्सर मैं प्रोजेक्ट में बिजी रहता हूँ, फिर भी अगर टाइम मिला, अगर आप मैसेज कर देंगे, व्हाट्सएप करेंगे, तो जब भी मुझे फ्री रहेगा तो मैं ज़रूर कॉल बैक करता हूँ, और कोशिश मैं करता हूँ कि लोगों को एक सही डायरेक्शन दे सकें। मोस्टली होता क्या है कि जो शहर के बच्चे हैं, दे आर अवेयर, दे एफर्ट्स करते हैं और दे डू द कंसिस्टेंट एफर्ट्स एंड दे गेट द सक्सेस।
लेकिन हमारे बच्चे जो गांव देहात में रहते हैं तो उनको उतनी अवेयरनेस नहीं रहती है, और थोड़ा बहुत प्रयास करते हैं, जब सफलता नहीं मिलती है फिर क्या होता है कि उनके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन आना शुरू हो जाता है। फिर बोलते हैं यार मेरे से तो मुश्किल होगा। उनकी बात कर रहा हूँ जो अवेयर नहीं है। जो बच्चे गांव में भी पढ़ के अवेयर हैं, दे आर गेटिंग सक्सेस। जो प्रोफेशनल जॉब करते हुए भी जो लोग अवेयर हैं, जो अपनी इम्प्रूवमेंट पे कंसिस्टेंट एफर्ट्स कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, दे आर आल्सो गेटिंग द सक्सेस। उनकी बात कर रहा हूँ जो अवेयर नहीं है। जो अवेयर है तो डिसीजन नहीं ले पाते हैं, यार अब कैसे, अब तो इतना समय निकल गया, अब हमसे इतनी पढ़ाई नहीं होगी, हमसे इतना इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि दोस्तों, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। जब आप स्टार्ट करेंगे सीखना, तब से आपके अंदर इम्प्रूवमेंट होना शुरू हो जाएगी, तब से आपके अंदर एक बदलाव, एक परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा, एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। मैंने बहुत से ऐसे बच्चों को देखता हूँ कि 5 साल 10 साल के बाद भी एक ग्रोथ नहीं मिलता है। वो स्ट्रगल करते रहते हैं और सोचते हैं कि यार इतना उम्र हो गया, कैसे क्या करें। दोस्तों, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। जब भी आप स्टार्ट करेंगे सीखना, 2 महीने 4 महीने 5 महीने 6 महीने साल भर लगेंगे, कंटिन्यूस एफर्ट्स करेंगे, भी अपॉर्चुनिटी क्रिएट होनी शुरू हो जाती है और धीरे धीरे सफलता मिलना शुरू हो जाता है। क्या होगा, कुछ सफलता जल्दी मिलेगी, कुछ सफलता लेट मिलेगी, लेकिन मिलेगी 100%। अगर आप कंसिस्टेंट एफर्ट्स करते हैं, कंटिन्यूस प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती दोस्तों। प्रयास हमेशा सार्थक रहता है। अगर आप सही ढंग से प्रयास करते हैं, सही डायरेक्शन में प्रयास करते हैं, तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। बाकी जो कम एजुकेटेड हैं, उनके लिए बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफार्म हैं। उसमें आप अपने स्किल को डेवलप करके उस प्लेटफार्म से भी आप पैसा कमा सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं, वेब डिज़ाइनिंग का काम कर सकते हैं, वीडियो एडिटिंग का काम कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफार्म हैं, बहुत सारे प्लेटफार्म हैं जहाँ से आप अपना स्किल डेवलप करके वहाँ से काम ले सकते हैं। freelancer.com है, वहाँ से भी आप अपना काम ले सकते हैं। आपको किसी एक पर्टिकुलर स्किल में, टेक्निक में आपको अपने नॉलेज को इंक्रीज करने की ज़रूरत है। बाकी दोस्तों, मार्केट में अपॉर्चुनिटी की कमी कहीं नहीं है। ब्लॉगिंग कर सकते हैं, अगर आप अच्छे राइटर हैं तो आप जो है ब्लॉगिंग करके भी एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अगर आपका घूमने उमने में इच्छा है तो आप कहीं जाते हैं तो उस पर्टिकुलर निच पे ब्लॉगिंग करके भी आप अर्निंग कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि जॉब ही करना है, जॉब करके ही आप पैसा कमा सकते हैं। बिजनेस कोई भी करते हैं, बिजनेस के थ्रू भी आप पैसा कमा सकते हैं। उसके लिए बिजनेस में क्या क्या चैलेंजेज है, उस पर आपको वर्कआउट करने की ज़रूरत पड़ेगी। आप अपने बिजनेस को डिजिटलाइज कैसे कर सकते हैं, आप इस पर वर्कआउट करेंगे तो आप अपने बिजनेस को डिजिटलाइज करके आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में रीच कर सकते हैं और इसके थ्रू आप सफल हो सकते हैं। तो दोस्तों, अपॉर्चुनिटी तो हर फील्ड में है, हर व्यक्ति के पास अपॉर्चुनिटी है। ज़रूरत हमें एक पॉजिटिव सोच की, पॉजिटिव प्रयास की। सफल आप ज़रूर होकर रहेंगे। एक छोटा से छोटा जगह से भी लोग जो अवेयर हैं, एक अच्छा खासा सफल पैसे कमा रहे हैं, अर्निंग कर रहे हैं।
ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।